मगर हमारे बीच एक बहुत बढ़िया, ऐसा कहते हैं कि लोग डॉक्टर्स, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका दिल नहीं धड़कता, ऐसा बोलते हैं कि वो कभी कला में उनको शौक नहीं होता है। मगर मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई जीवित व्यक्ति नहीं, कोई जीवित प्राणी नहीं है जिसका दिल नहीं धड़कता है। आप पशुओं को भी देखें, पक्षियों को भी देखें, अगर किस तरह दो पक्षी एक दूसरे के बात, मैं कभी कभी देखता हूँ हमारे घर में, मैं नेशनल पार्क के करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर रहता हूँ, बहुत पेड़ है मेरे आसपास, जो मेरे लोग घर पे आए उन्होंने देखा है बहुत सारे पेड़। और सुबह जब मैं देखता हूँ पक्षियों को, 2 चिड़िया और चिड़े किस हिसाब से बात करते हैं और प्रेम करते हैं आपस में, देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि प्राणियों में, हर जीवित व्यक्ति में, प्राणी में उनका दिल धड़कता है और उनको अनुभवों की अभिव्यक्ति करने की प्रेरणा मिलती है, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, समझकर। और वो मानव में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे इस दिमाग दिया है उसमें 30-40 या 300-400 ग्राम का मस्तिष्क है जो कि सोचता है और कहता है, तो हमने ज्यादा भावना कहने की। तो हमारे बीच हैं एक ऐसे सज्जन जो पेशे से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम सब जानते हैं उसको, कई लोगों ने कपड़े या बेल्ट पहने भी होंगे, शॉपर स्टॉप उससे जुड़े हुए हैं, और नए नए हमारे रोटरी क्लब से जुड़े हैं, श्री सुधीर साउंडरवेलकर। और इन्होंने जब इनका इंडक्शन हुआ तो बहुत सुंदर गाना गाया था। आज श्रीमती जी नहीं है शायद आपके साथ, बिटिया है आपकी, she also sings, she wants to join you or she will no, okay, तो दोस्तों सुधीर क्या Oh, she's participating in Rotal. We have a Rotal, एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट का, जिसके बारे में बाद में हमारे प्रेसिडेंट बताएंगे, जो कि अगले महीने है। और उसमें अगर जो पार्टिसिपेट करता है तो ऐसा जो फनकार होता है जो कहीं ना कहीं स्थिति में पहुंच चुका होता है। तो सुधीर मंच का क्या गाना गाएंगे, कुछ गजल गाएंगे या हिंदी मराठी, क्या बात है, हिंदी में सुधीर के लफ्जों में सुनते हैं कुछ बहुत अच्छा गीत। सभी को कोजागिरी की शुभकामनाएं। एक बहुत सही गाना गा रहा हूँ ये मौके पे, अमिताभ बच्चन का गाना है, 70 पे 70 का। ओके, वैसे मेरी दिलबर तो अभी घर पे है, लेकिन गाना यहाँ से सुनाई देगा उसको। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पर्दे पिघल जाओगे। दिल मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पर्दे पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे मेरी और मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और मेरी परछाइयों में। हे होश हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा तो एक पल में पिघल जाओगे। दिल से मिलेगा जो दिल तो बहकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके महकने लगोगे। दिल से मिलेगा जो दिल तो बहकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। है होश हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि तुम में पिघल जाओगे।
पिघल जाओगे। सुधीर को सुनकर और देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि शॉपर स्टॉप में ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, गाने की क्लास चलाते हैं वहाँ पर, गाने के प्रोजेक्ट्स करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। कितनी विविधताओं से भरा हुआ है हमारा देश। और मैं कभी जब विदेश जाता हूँ, कभी लौटता हूँ, जब आप कभी उतरे सहार एयरपोर्ट पे, जो छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन हो गया, वहां पर उतरे, तो कभी आप आए, कभी सुबह के वक्त देखें तो हाईवे पे एक चर्च है, मंदिर है और गुरुद्वारे हैं और मस्जिद भी है। आपको मंदिरों की घंटियां भी सुनाई देगी, और अगर रविवार को उतरे तो चर्च में जाते हुए लोग नजर आएंगे, गुरुबानी सुनाई देगी गुरुद्वारे से, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अजान सुनाई देगी। अनेकता में एकता, भारत के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। मैं ऐसा मानता हूँ। मैं इतने विश्व के देशों में जा चुका हूँ और लोगों को मिलता रहता हूँ, जितनी ज्यादा लोकतांत्रिक परंपरा हमारे अभी भी है, वो शायद कहीं नहीं होगी। हम लोग में कोई इस बारे में रुकावट नहीं, कोई भी। हाँ, किशोर भाई हाथ उठा रहे हैं, आप अगर उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको कह सकता हूँ कि मेरी बात से आप सहमत हैं। बिल्कुल बात है। मगर जब हम धर्म के नाम पे झगड़ते हैं तो बड़ा अजब लगता है कि क्यों ऐसा होता है। कि वो एक बहादुर शाह जफर कह गए, वो लिखते भी थे, वो कह गए थे कि 4 दिन मांग लाया परवरदिगार से, 4 दिन मांग लाया परवरदिगार से, 2 आरजू में बीते और 2 मन्नतों में बीत गए। बड़ी बात है, बड़ी गुड़ बात है दोस्तों। 4 दिन बहुत छोटी जिंदगानी है हमारी, उसमें निकल जाए। तो कभी मुझे ऐसा लगता है किसी ने अच्छा लिखा है, और मुझे भी अच्छा लगता है उसको गुनगुनाना, कहना, सुनाना कि चलो अब मजहब कुछ ऐसा नया बनाए, चलो एक मजहब कुछ ऐसा नया बनाए जिसमें इंसान को इंसान बनाए। ये बहुत गुड़ बात है जिसने कही है, मगर मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि क्या फर्क पड़ता है कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई। लेकिन फिर भी हम इतने दार्शनिक देश के लोग हैं जहाँ